अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो आज चूनिया से एक सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। इस पैदल मार्च में वो आज़ाद कश्मीर की वादी समानी तक जाएंगे। हमारे साथ वो मौजूद हैं गुड विशेस पाकिस्तान के चेयरमैन मंशा साजिद साहब। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इस पैदल मार्च का कॉज क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो एक लंबी पैदल मुसाफत करने के पीछे आपका बुनियादी कॉज है? इसमें बुनियादी जो काज है वो इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ है। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार गुड विशेस पाकिस्तान अरसा 25 साल से मसरूफ़ अमल है और इसी काज के लिए मैं पैदल सफ़र कर रहा हूँ। आपके साथ और दोस्त भी हैं या आप जो है अकेले ही इस सफ़र को जो है वो शुरू कर रहे हैं? सफ़र तो मैंने गुड विशेस पाकिस्तान का भी 25 साल पहले अकेले ही शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरा पाकिस्तान मेरे साथ है। और ये जो कश्मीर मार्च है इसमें भी यहाँ से चुनिया से मैं पैदल अकेला ही निकला हूँ। इंशाल्लाह रास्ते से साथी मिलते जाएंगे, एक बड़ा कारवां बन जाएगा। हाफिज़ साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? कश्मीर आपका एक पॉलिटिकल विजडम भी है, तो खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये बड़ा एक मुनफरद सा कदम है। मैंने जैसा कि स्टेज पे भी अर्ज़ किया, जब ये जहाँ जहाँ से गुजरेंगे वाकई अगर ये पैदल जा रहे हैं और मुझे यकीन है पैदल जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ लोग देखेंगे वो सवाल उठाएंगे कि इस बंदे को क्या हुआ। तो फिर ये बताएंगे कि मैं एक बड़े अजीम मकसद की खातर के मसला कश्मीर जिसकी तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं जा रही और इतने कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम हो रहे हैं, आए दिन उनके नौजवान बेदर्दी से कत्ल किए जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं, तो ये उस मसले को उजागर करेंगे तो शायद किसी का बैनुल अक़वामी सतह पर भी ज़मीर जाग जाए। मकसद तो इनका यही नज़र आता है। अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। मैं गुड विशेस पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद मंशा साजिद साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और सल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने एक नेशनल काज को मद्देनज़र रखते हुए एक पाकिस्तान के छोटा सा शहर है चुनिया, वहाँ से एक वॉक का अहतमाम किया और उसका मकसद जो है सिर्फ़ और सिर्फ आलमी ताकतों को बेदार करना है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के जो है वो स्पोक पर्सन जनाब नदीम हमीद सूत्रा साहब। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मंशा साजिद साहब जो है वो एक ह्यूमन राइट्स कॉज के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं कश्मीर तक, आपके इस हवाले से क्या कहते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा ताला का कि उन्होंने इन्हें ये हौसला, ये जज्बा इनके दिल में ये पैदा हुआ कि ये इन्होंने स्टेप उठाया। और साजिद मंशा साहब की खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है, हर शख्स जानता है। ख़ास तौर पे इस एरियाज़ में जितने भी बाशऊर बाअदब लोग हैं जो शऊर रखते हैं वो सब इनकी खिदमात से वाकिफ़ हैं और मैं इन्हें अप्रीशिएट करता हूँ कि इन्होंने जो स्टेप उठाया बड़ा ज़बरदस्त है। साहब आप क्या कहना चाहते हैं एक लंबी मुसाफत कश्मीर कॉज के लिए, इस हवाले से? मैं पहली बात तो यह है कि इनके हौसले की दाद देता हूँ और दूसरा बात यह है कि ये इनका जो अज़म है, जो इनका इरादा है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा भी वही इरादा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और मैं इनको इस टूर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और वापसी पे इंशाअल्लाह ताला आपका शान तरीके से जो है ना इस्तकबाल भी करेंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुसाफत के? हाँ जी, ये इनका इतना बड़ा मकसद है कि हमने 72 साल से जंग लड़ रहे हैं, उसमें इनका हिस्सा होगा। ये बहुत बड़ी काविश है, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और ये कारवां बढ़ता चला जाए इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गुड विशेस पाकिस्तान के चेयरमैन मंशा साजिद साहब भी मौजूद थे और इसके अलावा दीगर अहबाब भी मौजूद थे। ये सफ़र बेशक जो है वो एक लंबा सफ़र है और इंशाल्लाह इस सफ़र में जो इन्हें मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन इन तमाम मसाफ़तों को पार करते हुए ये वादी समानी आज़ाद कश्मीर पहुँचेंगे और इस अज़्म और इस हौसले के साथ पहुँचेंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दे। जल्द इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।